कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत के लिए पूरे देश में अब तक लगभग 1 करोड़ मुसलमानों के ईमेल रिजेक्शन में गए हैं। और आपको एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि इनमें बहुत से ऐसे भी लिबरल नॉन मुस्लिम्स यानी हिंदू और दूसरे मज़हब के लोग शामिल हैं जिनकी राय पहुँची है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, क्योंकि ये बिल जिस तरीके से पेश किया गया है पार्लियामेंट में और उसके बाद फिर क्योंकि अपोजिशन बहुत मजबूत है इस मर्तबा, इसी बात को देखते हुए मोदी हुकूमत इस बिल को नहीं थोप पाई, पास कर नहीं पाई है। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, एक बार चाहूँगा पहले उनकी बात सुनिए, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है। 13 सितंबर यानी कल तक ये मामला पूरा ख़त्म हो जाएगा। कल तक जितने भी लोगों की राय गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस वेबसाइट के थ्रू यानी उस ईमेल के थ्रू जिन लोगों ने अपना जवाब भेजा है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो अपना रिकमेंडेशन भेजा है, लोगों ने इनकार किया है, सिरे से खारिज किया है कि किसी तरह से ये बिल पास नहीं होना चाहिए। यह औकाफ के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों की जो जायदादें यानी जो वक्फुल्लाह है जिसका मालिक सिर्फ वाहिद अल्लाह होता है उसके ख़िलाफ़ है, लिहाजा लोगों ने जम कर के ईमेल किया। 1 करोड़ ईमेल को भेजा गया है जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे पेश किया जाएगा। सबसे पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी को। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ अल्लाह है, उसको मोदी छीनना चाहते हैं। अब चटखारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला। खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। तो बीजेपी की हुकूमत पूरे मुल्क में वक्फ की जायदाद का जो बिल लेकर आई है, मैं सिर्फ मुख्तसर से अल्फाज में अपनी बात को बोलकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये बिल अगर कानून बनेगा तो कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास नहीं रहने वाली, सब हुकूमत के कब्जे में चला जाएगा। और जिस मंसूबाबंद तरीके से नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी नफरत को इस कानून में जो शक्ल दी है कि मिसाल के तौर पर वे कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ बाय यूजर अगर खत्म होगा तो सबसे पहले निशाने पर है हर मसलक का मदरसा। मदरसा किसी की जाती मिल्कियत नहीं होती है, तो हर मसलक का मदरसा इनके निशाने पर है। बोलेंगे नहीं, अब वक्फ बाय यूजर का कानून सेक्शन 3 को हमने खत्म कर दिया, अब हम तय करेंगे कि कौन उसका मालिक है। दूसरा, हैदराबाद की मक्का मस्जिद है, कानून ये बोल रहा कि रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ आप। तेलंगाना में 33,000 के करीब वक्फ की जायदाद रजिस्टर्ड है। 90% 90% उन जायदादों के पास कोई रजिस्टर्ड डीड ही नहीं है, कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है। तो हुकूमत बोलेंगी देखिए अब आपके पास रजिस्टर्ड डीड नहीं है
वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया, अब हम इस पर कब्जा कर लेंगे। खबरस्तान है, खबरस्तान के कोई कागज नहीं है, खानखाएं हैं, कोई कागज नहीं है, दरगाहें हैं, कोई कागज नहीं है। क्या है? वक्फ बाय यूजर है। अगर वक्फ बाय यूजर चला जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे, और ना सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे बल्कि खुदा ना खास्ता जितनी मस्जिद की कमेटियां हैं उसमें भी वो लोग बोलेंगे कि हम बीजेपी के लोगों को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। आप नमाज पढ़िए, इससे आपको क्या करना है। और ये बिल में यहां तक लिखा गया है कि इस अगर वो कानून बनेगा तो उसके रूल्स भी नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठ के बनाएंगे। उस बिल में यह भी लिखा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी के खिलाफ एक्शन लेना है तो नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा। उस बिल में यह भी लिखा गया है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ एक मिनिस्टर को छोड़कर, वजारत अखिलती बहबूद के मिनिस्टर को छोड़कर सब मुसलमान मेंबर बनते हैं। अब उस बिल में कहा गया कि ये कम से कम दो बनेंगे। अब हुकूमत 7 भी बना सकती। रियासती वक्फ बोर्ड में तमाम मेंबर मुसलमान होते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, सिर्फ मुतवल्ली कैटेगरी के और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पंचायत के लोग जीतते हैं 3 या 4 बनेंगे, माबाकी तमाम के तमाम हम किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी का, बार काउंसिल के कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, सब खत्म। हुकूमत उनको नामजद करेगी। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं, इसके पीछे ये लोग भी हैं जो खत्म नबुव्वत के मुनकरीन हैं। ये शयातीन, ये गंदी नाली के कीड़े इसके पीछे हैं। इनका मकसद एक ही है कि किसी ना किसी तरह ये वक्फ के कानून को खत्म कर दिया जाए। तो इसमें बहुत सी शैतानी ताकतें मुलविस हैं। और वक्फ का ट्राइब्यूनल है। अब वक्फ के ट्राइब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं रियासत के। फिर एक शख्स का अपॉइंटमेंट होता है जिसको शरीयत के बारे में इल्म हो, और एक जिम्मेदार आदमी को। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि अब डिस्ट्रिक्ट जज जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का अपॉइंट करता नहीं, वो रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। मेरा जो मुशाहिदा है, जितने गवर्नमेंट के इस तरह के इंक्वायरी कमिटीज बनते हैं जिसमें रिटायर्ड जज होते हैं, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का सर्वेंट होता है। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मुफ्ती गयास को मालूम होगा, 1996 में तालाब कट्टे में एक फायरिंग हुई थी जिसमें एक मासूम औरत फर्स्ट फ्लोर पे थी, शहीद हो गई थी। वो कमेटी में कह दिया गया कि पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की। रिपोर्ट है, शायद कुछ नाम है कमेटी का। फिर मक्का मस्जिद की रिपोर्ट है, वो आज तक नहीं निकली। हैरत की बात यह है कि कलेक्टर को यह पावर दिया गया कि यह कानून बनने के बाद जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई शैतान जाके बोलेगा कि नहीं वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर इंक्वायरी का ऑर्डर करेगा। और कलेक्टर इंक्वायरी जब ऑर्डर करेगा तो कलेक्टर ये कहेगा कि तावख्ते इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब कलेक्टर साहब बरसों इंक्वायरी करते रहेंगे, आपकी तो प्रॉपर्टी छीन ली गई। कैसे इंक्वायरी करेंगे? तो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया वॉट एवर ही डीम्स फिट, यानी वो जैसा चाहे इंक्वायरी कर सकते। कानून का एक बुनियादी उसूल है कि कोई भी अपने मसले में जज नहीं बन सकता, मगर कलेक्टर को अब मना रहे हैं। और फिर उस बिल में यह भी कहा गया कि जितनी जायदादें पर, वक्फ की जायदादों पर गवर्नमेंट काबिज में है, कलेक्टर उसका फैसला करेंगे। और गवर्नमेंट के हक में फैसला करेंगे तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा, वक्फ बोर्ड को बोलेगा रिकॉर्ड सही करो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो ये मोटा मोटा इसमें ये बातें रखी गई हैं जो खतरनाक है, मैं बता रहा हूं आपको।
एक तरफ जहां वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ख़िलाफ़ यानी उसकी मुखालफत में मुसलमान पुरजोर विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो QR कोड और लिंक भेजा गया है, सर्कुलेट किया गया, उसके ऊपर अपना ईमेल भेज करके रिजेक्शन अपना दर्ज करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गैर मुस्लिम कई सारे हिंदू संगठन ऐसे हैं जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की हिमायत में यानी उसके लिए प्रो ईमेल भेज रहे हैं, उसके फेवर में भेज रहे हैं कि ये बिल लागू होना चाहिए। કેસ ભાઈ ઓકે ગ્રુપમાં બીજે મોકલું જેની 5 મળે કે આવું કરો એક્ટિવિટી કરવી જોઈએ સારી મેલ કરવાનો છે ને મોકલજો હા QR કોડ હારે મોકલ એ તો છે જ આ તો એક એક્ટિવિટી કે આપણે આવી કરી છે તો બીજા કરે હા એમાં નીચે લિંક છે ને એમાં બસ ક્લિક કરી દો બસ બસ ઓટોમેટિક થઈ જશે તમારું નામ લખી કાઢો નીચે પછી શોર્ટકટમાં નથી આમાં મેલ કરો જીમેલ કરો જીમેલ દબાવો જીમેલ આર્યો પેલો મેલ હા કરો કરો તમે તાર આગળ કરો કોઈ ચિંતા નહીં કરે ફરીથી કરવાનું શું કરો શું કરવાનું આ ખુલી ગયું હવે અહીંયા તમારું નામ લખી કાઢો અને સેન્ડ પછી આ કરી દો અહીંયા તમારું નામ લખો હા લખો તમારું નામ ચાલશે હા લખી કાઢો હવે હવે તો ખરો ब्लेसिंग में हमारे यहाँ पर भी देखो लोग कितने जागरूक है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, बिल्कुल अपने फोन से सभी अपनी बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गणपति के पंडाल में हमारे यहाँ पे स्कैनर लगा हुआ है और यहाँ से सभी लोग मेल कर रहे हैं। देखो हिंदुत्व के लिए कितनी जागरूकता हमारी सोसाइटी के अंदर।